श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री भागवतम दशम स्कंध 46वां अध्याय। उद्धव जी की ब्रज यात्रा। नारायणम ऋषिकेश गोविंदम गरुड़ध्वजम् वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामहम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री शुक उवाच। वृषणीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो वृषपतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृषण वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सहारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्थ हरो हरे गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतमा वह गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, तुम ब्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह की व्याध से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। और मेरा ये व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। एत्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विब्रहाम मैता प्रियसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुली स्त्रिया। हे प्रिय उद्धव, मैं गोपियों का परम प्रियतम हूं। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का एकमात्र आधार है।
सो हे उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इति उक्त उद्धवो राजन संदेशम भरतुरादृतः आदाय रथमारूह्य प्रेयौ नंद गोकुलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ये बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गांवें लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ तक ढक गया। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थीं। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दूहने की घर घर धुनी से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गायन्ति भीष्य कर्माणि शुभान बल कृष्णयो स्वलंकृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितम्। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अथित, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थीं। पक्षी चहक रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, पतक आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। तमागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परवस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। अरे उन्होंने उद्धव जी को गले से लगा लिया और वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और वे आराम से पलंग पर जब बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा जलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो हैं ना? दुष्टया कंसो हतः पापा समुगः स्वेन पापमना साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम दुष्टया सदा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फल स्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं?
ये जो बैठी है ये उनकी माँ है, सुजन संबंधी है, सखा है, गोप है, उन्हीं को अपना स्वामी सर्वस्व मानने वाला ये ब्रज है, उन्हीं की ये गौएं हैं, ये वृंदावन गिरिराज ये भी उन्हीं का है। क्या वे कभी इनका स्मरण कर लेते हैं? आप ये तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए क्या एक बार भी यहां आएंगे? यदि वे आ जाते तो हम उनकी वो सुगर नासिका, उनका मधुर हास्य और वो मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति भी अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से, अजगर से आदि अनेकों अवसरों पर मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय ही नहीं था, एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों की रक्षा की। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र और उनके विलासपूर्ण तिरछे चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज हो नहीं पाता। जब हम देखते हैं कि ये वही नदी है यमुना जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, जब हम ये देखते हैं कि ये वही गिरिराज हैं जिसे इन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन प्रदेश हैं जहां श्री कृष्ण गौ चराते हुए बांसुरी बजाया करते थे, और ये वे ही स्थान है जहां वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे और साथ ही ये भी देखते थे कि वहां उनके चरण चिन्ह अभी भी मिटे नहीं है। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। मन्नये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विसुरोत्तमौ असुराणां महदार्थाय गर्गस्य वचनम यथा। इसमें संदेह नहीं है कि मैं श्री कृष्ण बलराम को देव शिरोमणि मानता हूं और यह भी मानता हूं कि वे देवताओं का ही कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं। स्वयं भगवान श्री गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस और उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुबलिया पीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यहीं सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावृत और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यों ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में रंगा हुआ था और जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। अरे वे तो बेवल हो गए और मिलने की उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुल गया। वे रोने लगे और चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थीं। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, ये देखकर आनंद मग्न हो गए
और उनसे कहने लगे, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले हैं और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। एतौ ही विश्वस्य च बीज योनि रामो मुकुंदा पुरुषा प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसात इमौ पुराणौ। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण हैं और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति, यही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही सबके, जो सबके आत्मा हैं, परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रताप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। हे महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। हे भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रिज में आएंगे और आप दोनों को अर्थात अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। हत्वा कंसम रंगबद्धे प्रतीपम सर्वसात्वताम यदा वा समागत्य कृष्णा सत्यम करोति तत्। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रिज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहती है। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय है। वे सब में हैं और सबके हैं और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो कोई अधम है। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्मीयो न पराश्चापि न देहो जन्मैव च। न तो उनकी कोई माता है, न कोई पिता है, न पत्नी है, न तो कोई पुत्र आदि, न अपना है न पराया है, न देह है न तो जन्म ही है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक मत्स्यादि तामस एवं मनुष्यादि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान तो अजन्मा है ना, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे कभी सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, ब्रह्मवस्तु से आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है,
वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, पुत्र हैं, पिता माता स्वामी सब कुछ हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वो चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो, अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। सो हे बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में अगर देखा जाए तो सब कुछ वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया और अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया, फिर दही मथने लगे। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थीं। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल करके उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थीं। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी सुर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का मंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के ब्रिज पर दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगे, अरे ये रथ किसका है? अक्रूर आगता किंबा या कंसस्यार्थ साधका एन नीतो मदपुरी में कृष्णा कमल लोचन। किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला क्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया, जो कमल नयन हमारे प्यारे श्याम सुंदर को यहां से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहां उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थीं कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। इत श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंधे नंद शोकापनयनम नाम षट्चत्वारिंशो अध्यायः। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।